नमस्कार दोस्तों। अगर आपने पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक मार्केट को ट्रैक किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक थोड़ी बड़ी गिरावट देखने को हमें मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेंसेक्स है और पिछले 5 दिन का ये पूरा चार्ट दिखा रहा है। ये करीब 52,000 को क्रॉस कर गया था, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में ये लगातार गिरता गया है और टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो 2,500 पॉइंट्स के आसपास जो सेंसेक्स है उसमें गिरावट हुई है। सेंसेक्स बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, उसका एवरेज अलग अलग वेटेड एवरेज के हिसाब से ये वैल्यू निकाली जाती है। तो यहां पर हमारा जो मेन मकसद है इस वीडियो में जानने का वो ये है कि ये फॉल क्यों रहा है, और उसका सिंगल एक बड़ा कारण आप कह सकते हो वो है आपका बॉन्ड यील्ड का राइज होना। जो बॉन्ड के अंदर जो रिटर्न होता है, जो यील्ड होता है एक तरह से, उसमें राइज हो रहा है। तो हम यहां पर देखेंगे जो रिलेशन है बॉन्ड यील्ड और इक्विटी रिटर्न्स का। इक्विटी क्या है, जो आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उससे जो आपको रिटर्न आता है, ठीक है, जैसे रिलायंस का शेयर, टाटा का शेयर अगर आप खरीदा और उससे जो रिटर्न आया आपको, उसी को कहते हैं इक्विटी रिटर्न। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों हुआ क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर मंडे की आप बात करो, कल की बात करें अगर हम, तो करीब 1000 पॉइंट्स, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 1100 पॉइंट का यहाँ पर डिक्लाइन आया था, 2% से ऊपर गिरा था यहाँ पर आप कह सकते हो सेंसेक्स जो है। और ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में तो ऑलरेडी 4.5% की गिरावट हो चुकी है। तो सेंसेक्स जो है ऑलरेडी 50,000 का जो मार्क था, इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे यहाँ पर आ गया है। लेकिन ये सिर्फ भारत के बाजार में नहीं हो रहा है, भारत के स्टॉक मार्केट में नहीं हो रहा है, इनफैक्ट बाहर के देशों में आप देखोगे, स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स में ऑलरेडी वहां पर भी नीचे हमें देखने को मिल रही है ये जो संख्या है। इसके अलावा इसका एक रीजन क्या बताया जा रहा है कि जो बॉन्ड यील्ड का राइज है वो एक काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के सेंटिमेंट्स को लेकर। तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, इसके बारे में एग्जैक्टली है क्या जब हम बॉन्ड यील्ड के अंदर राइज की बात करते हैं। तो यहां पर ये मार्केट फॉल क्यों हो रहा है, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट जो है वो वीक इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर बॉन्ड का जो यील्ड है, बॉन्ड क्या है, सिंपली मैं वापस बता रहा हूं, कई बार मैंने आपको बताया है कि जैसे सरकार होती है, ठीक है, सरकार यहां पर अलग अलग बॉन्ड जारी करती है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है, जब आप निवेश करते हो, वो बॉन्ड खरीदते हो, यूजुअली क्या होता है, बैंक्स वगैरह खरीदते हैं, ज्यादातर जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। आप भी खरीद सकते हैं लेकिन इनडायरेक्टली खरीद सकते हैं। ऑल्दो यहां पर रिसेंटली आरबीआई ने कहा है कि हम डायरेक्ट एक्सेस भी देंगे जो सरकार बॉन्ड निकालती है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, जो निवेश करते हैं लोग इसके अंदर, उसमें जो रिटर्न आता है उसी को यील्ड कहते हैं, राइट। सपोज यहां पर आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया और सरकार ने कहा है कि हम आपको 10% इसके ऊपर रिटर्न देंगे, मतलब हर साल आपको 1000 रुपए पे कितना रिटर्न आ रहा है, 100 रुपए आ रहा है। तो 100 रुपए क्या हो गया, ये बॉन्ड यील्ड हो गया। तो यहां पर मार्केट गिरने का कारण क्या बताया जा रहा है कि बॉन्ड यील्ड के अंदर राइज हुआ है। आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो आपको यील्ड मिलता था, जैसे कि 100 रुपए मिलता था, मैंने आपको बताया, ये 100 के बजाय अब आपको हो सकता है 110 रुपए मिल रहा हो, 120 रुपए मिल रहा हो, इसी को यील्ड कहते हैं बेसिकली। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो एग्जैक्ट अगर हम कारण देखें, अभी रिसेंट का कारण देखें, अचानक से जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है वो यही है कि बॉन्ड यील्ड का राइज होना है। लेकिन यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ऑलरेडी आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट काफी अच्छे लेवल पर आ चुका था, पिछले कुछ समय से काफी बढ़ा हुआ है। तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, मतलब लोगों ने प्रॉफिट कमाकर अपना शेयर्स बेच दिया है, जिसकी वजह से फर्दर, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, फर्दर यहां पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आते हैं बॉन्ड यील्ड के ऊपर। देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग प्रकार के बॉन्ड यील्ड होते हैं भारत के अंदर, 5 साल, 10 साल, शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, 365 दिन के अंदर, उसको शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स कहते हैं। तो यहां पर ये जो बॉन्ड्स है दोस्तों, 10 साल के अगर हम बॉन्ड की बात करें एग्जांपल के तौर पर, आप देख सकते हो कि इसमें 5.7% से बढ़कर ये 6.1% हो गया। मतलब कि सपोज आपने निवेश किया, जैसे कि आप सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा डालते हो, कितना मिलता है आज के डेट में, आई डोंट थिंक कि 3.5% से ज्यादा कहीं पर मिलता है, राइट। तो यहां पर अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बॉन्ड के अंदर निवेश कर दो। यहां पर आपको कितना रिटर्न आ रहा है, 5.7 आ रहा है। लेकिन यहां पर आप देखिए, आप रिसेंटली क्या है कि ये जो यील्ड है वो 6.19%, मतलब 6.2% ये पहुंच गया है बॉन्ड यील्ड, ठीक है। तो ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इनफैक्ट मंडे को भी जब मार्केट फॉल हुआ, उसका भी एक बड़ा कारण था कि
अचानक से बॉन्ड यील्ड बढ़ गया। अब कैसे बढ़ गया आप देखो यहाँ पर 5.78 मैंने आपको बताया था कि ये पिछले कुछ समय पहले था, लेकिन उसके बाद से अब यहां पर देखिए अचानक से ये आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा और ये कितना आ गया है 6.2%। मतलब अगर आपने बॉन्ड के अंदर निवेश किया है तो यहां पर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये तो अभी पहले क्लियर हो गया कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, लेकिन अब हम आते हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। स्टॉक मार्केट का गिरने का मतलब है कि इक्विटी रिटर्न और जो बॉन्ड यील्ड है दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसका रिलेशन क्या है, बेसिकली वो अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। तो देखो यूजुअली क्या होता है, ट्रेडिशनली आप समझिए क्या होता है कि जब भी बॉन्ड यील्ड राइज होगा तो जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कौन है, मैं, आप, बैंक्स, जितने भी लोग निवेश करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको दिखता है कि अगर बॉन्ड के अंदर उनको अच्छा रिटर्न आ रहा है तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैसा क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट से निकालकर वो अपना पैसा इधर शिफ्ट करने लग जाते हैं। किधर, बॉन्ड परचेज में। क्योंकि बॉन्ड आप समझो, बॉन्ड क्या है कि एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कहता हूं कि अगर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक मैं कहता हूं कि आपके पास ऑप्शन है कि बॉन्ड के अंदर निवेश कर दो, दूसरा ऑप्शन है यहां पर स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर दो। मैं कहता हूं कि बॉन्ड के अंदर आपको 6% का रिटर्न मिलेगा और स्टॉक मार्केट में आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। तो लेट मी टेल यू कि इसमें भी ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि चलो बॉन्ड के अंदर निवेश कर दे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड के ऊपर जो 6% है ये फिक्स्ड है, मतलब कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब ये सेफ है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाला है इसके अंदर 1000 रुपए 2000 रुपए, वो आपका डूबने वाला नहीं है क्योंकि सरकार इसकी गारंटी लेती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप खुद सोच के देखो, जो आपने 1000 रुपए डाला हो सकता है कि वो 1000 रुपए आपका 500 हो जाए। यहां पर लॉसेस के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखता है। सपोज यहां पर मैंने कहा आपसे कि स्टॉक मार्केट में सपोज एग्जांपल आपको 10% ही रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, 10% आपको रिटर्न मिलेगा और बॉन्ड के अंदर सपोज यहां पर मैं कहता हूं कि 2% रिटर्न मिलेगा। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका ये वाला हो गया, बॉन्ड वाला। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है, वो कॉस्ट होता है जो आपने छोड़ दिया। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, स्टॉक के अंदर निवेश करो, बॉन्ड के अंदर निवेश करो। तो आपने स्टॉक को चुना तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ ये बॉन्ड वाला। मतलब कि आपने 2% को छोड़कर 10% वाले को अपनाया। तो फॉर एग्जांपल अब बॉन्ड का यील्ड राइज हो रहा है, मतलब 2% से बढ़कर 5% आ गया फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों को अब लगने लगा कि स्टॉक मार्केट में तो यार मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन बॉन्ड में मुझे 5% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ये वाला इन्वेस्टमेंट सेफ है मेरा। तो लोग क्या करते हैं, कई सारा पैसा जो है अपना कुछ हिस्सा यहां से ट्रांसफर करने लग जाते हैं बॉन्ड की तरफ। आ रहा है समझ में? तो इसी की वजह से क्या होगा कि अब ट्रांसफर कैसे करेंगे, लोग अपना शेयर्स बेचेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जब सेल बढ़ेगा, शेयर्स की सेलिंग होगी तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, और जब भी किसी चीज की सेलिंग ज्यादा हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो उसका प्राइस नीचे आ जाता है और इसीलिए स्टॉक मार्केट यहां पर नीचे आ रहा है। आई होप कि यहां पर जो रिलेशन है स्टॉक मार्केट और जो इक्विटी रिटर्न है, जो बॉन्ड यील्ड है, ये सब आपको धीरे धीरे यहां पर समझ में आने लगेगा। सिर्फ यही नहीं, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप समझो, यहां पर जब भी बॉन्ड यील्ड राइज हो रहा है, बॉन्ड यील्ड राइज हो रहा है, मैंने आपको बताया अभी कितना था, 5.7 से बढ़कर कितना हो गया, 6.2% के आसपास आ गया है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपनीज यहां पर बोरो करती हैं, कंपनीज भी तो यहां पर बॉन्ड्स देती हैं, कई बार आपने देखा होगा ना, कंपनीज भी बॉन्ड जारी करती हैं, उससे पैसा बोरो करती हैं। तो यहां पर कंपनीज जो बोरो करती हैं पैसा, उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। कंपनीज भी पहले हो सकता है 5% पे बोरो करती होंगी, अब हो सकता है कि 6% पे बोरो करना पड़ेगा, मतलब कंपनीज के लिए कॉस्ट बढ़ गया ना। तो आप खुद सोच के देखो, शेयर मार्केट में जो कंपनीज हैं, टाटा, कोई भी, रिलायंस, कोई भी जो कंपनीज हैं, उसका कॉस्ट बढ़ गया, कैपिटल जो बोरो कर रही है वो। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो वीक हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का कॉस्ट बढ़ रहा है, किसी भी कंपनी का कॉस्ट बढ़ रहा है मतलब उसका थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा मतलब उसका स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकता है। आ रहा है समझ में? तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने का एक काफी बड़ा इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। यही मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि आप अक्सर सुनते होंगे आरबीआई, में इस पे वीडियो बनाता रहता हूं, हर 2 महीने पर जो आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आती है, हम हमेशा देखते हैं कि रेपो रेट कितना है। रेपो रेट बढ़ता है, इसका मतलब कंपनीज का बोरोइंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। रेपो रेट कम हो रहा है मतलब कंपनीज जो बोरो करती हैं उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बॉन्ड यील्ड का भी ऐसा ही होता है। बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है मतलब कि कंपनीज जो बोरो कर रही हैं उसका कॉस्ट भी एक तरह से बढ़ रहा है। आया समझ में? और लास्ट में एक और मैं आपको रिलेशन बताता हूं, वो है आपका बॉन्ड जो यील्ड है उसका एफपीआई के फ्लो पर क्या इंपैक्ट होता है। आपने देखा होगा, जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उनको पता है ये बात कि
एफपीआई दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पिछले कुछ समय से जो स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बाहर से बहुत ज्यादा फंडिंग आ रही है, काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जूम कर गया है, काफी तेजी से बढ़ गया है। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर सपोज मैं कहता हूं आप यूएस में हो, यूएस के अंदर ध्यान रखना मैं यूएस की बात कर रहा हूं, यूएस में अगर बॉन्ड का यील्ड बढ़ जाएगा, बॉन्ड यील्ड तो आपको समझ में आ ही गया है, यूएस के अंदर यूएस की सरकार जो बॉन्ड जारी करती है अगर उसका यील्ड बढ़ गया तो अब क्या होगा कि जो यूएस से निवेशक भारत में स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर रहे थे वो लोग क्या करेंगे, आप खुद सोच के देखो, भारत के अंदर जो निवेश किया होता है स्टॉक मार्केट से उससे पैसा निकालकर यूएस के बॉन्ड पर लगा देंगे, क्योंकि यूएस के बॉन्ड का यील्ड बढ़ गया है। सेम यही चीज जो मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो फंड है वो यहां पर आउटफ्लो होने लगेगा, मतलब भारत से बाहर जाने लगेगा, वापस विदेशी देश जाने लगेंगे। तो ये भी एक रिलेशन होता है, याद रखिएगा। और भारत के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पर अगर भारत सरकार वाला जो बॉन्ड है 10 साल का, मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था, जो इसमें अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो यहां पर लोग अपना पैसा जो है इक्विटी से स्टॉक मार्केट से हटाकर बॉन्ड में जारी लगा देते हैं, डेट के अंदर लगा देते हैं। बॉन्ड जो होते हैं वो फिक्स रिटर्न होता है, इसलिए हम उसको डेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ अभी भी कई लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, आई एम श्योर, क्योंकि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा। मैं बार बार ये कहता हूं बॉन्ड यील्ड क्या होता है, मैंने चर्चा तो आपसे कर ली। तो कई लोग एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ रहा है। देखो बॉन्ड यील्ड इसलिए बढ़ सकता है दोस्तों क्योंकि जब बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ जाती है, बॉन्ड्स की सप्लाई कैसे बढ़ेगी, बॉन्ड कौन जारी कर रहा है, आप सोचो, सरकार जारी कर रही है बॉन्ड। और सरकार क्यों जारी कर रही है, क्योंकि सरकार को बोरो करना है, मतलब सरकार एक सर्टिफिकेट दे रही है आपको, ये 1000 रुपए का बॉन्ड है, सरकार कह रही है मुझे 1000 रुपए आप दे दो, पब्लिक से पैसा बोरो कर रही है। तो मतलब बॉन्ड का क्या है, जो बॉन्ड के सर्टिफिकेट्स हैं वो मार्केट के अंदर बहुत सारे आ रहे हैं। जब मार्केट के अंदर बहुत सारे बॉन्ड आ जाते हैं मतलब कि उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहां पर बॉन्ड की वैल्यू कम हो रही है, और याद रखना जब भी बॉन्ड की वैल्यू कम होगी बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे बॉन्ड की वैल्यू कम होगी तो बॉन्ड यील्ड कैसे बढ़ जाएगा। तो अब आप एक काम करना, ये वाला वीडियो देख लेना, तो आपको ये समझ में आएगा कि बॉन्ड का प्राइस गिरने से बॉन्ड यील्ड क्यों ऊपर जाता है। तो आपको सारा रिलेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही था दोस्तों वीडियो रिगार्डिंग जो रिलेशनशिप है बॉन्ड यील्ड और इक्विटी रिटर्न्स का। आई होप कि यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। और यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर सपोज कोई निवेशक है, मैं और आप, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हम नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में, नेगेटिव का आप समझ रहे हो, मतलब आप ज्यादा पे कर रहे हो, आपको रिटर्न कम आ रहा है, मतलब आपने 1000 रुपए निवेश किया, आपको रिटर्न आएगा 990 रुपए। आप जानते हो इस बात को कि मुझे नेगेटिव रिटर्न आएगा। और रिसेंटली हुआ था, लोगों ने निवेश किया था, चाइना ने एक नेगेटिव बॉन्ड निकाला था यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो उसके अंदर निवेश किए थे। कहने का मतलब है कि वो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और उनको पता है कि उनको कम पैसा मिलने वाला है। सोच के देखो, तो ऐसा किस कारण की वजह से किया जाता है, क्या आप बता सकते हो? बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। और इकोनॉमी के वीडियोस अगर आप डेली अच्छे से देख रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना, इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।